सो है गाइस, वेलकम बैक। आज आप ये जानोगे कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा और आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। कुछ सिम्टम्स हैं मैं आपको बताऊंगा जिसके वजह से आप भी खुद अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो, या फिर अब पूरे सिम्टम्स आप ध्यान से सुन लो, फिर चेक करना कि आपके फ़ोन में भी ऐसे कोई सिम्टम्स है कि नहीं है। तो मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो पहला ये कि आपके फ़ोन में कोई तो एड्स बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। एड्स पॉपअप होना मतलब आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी या फिर कुछ भी ओपन कर रहे हो, गूगल ओपन कर रहे हो या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे जा रहे हो, पर ऐसे एड्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते, या फिर आपने नहीं देखा, ऐसे एड्स को आपने कभी क्लिक नहीं किया या फिर आप किसी लिंक पे गए भी नहीं, फिर भी ऐसे एड्स आपको पॉपअप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, आप समझ लो कि आपका जो डिवाइस है वो हैक हो चुका है। हैक इन द सेंस यहाँ पे हैक किस हिसाब से हुआ है कि वो आपको कुछ सेल करना चाह रहे हैं, कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो ज़बरदस्ती का आपको दिखाया जा रहा है एड्स। तो वो एड्स आप मतलब आप समझ रहे हो ना कैसा। तो वो अगर ऐसे एड्स आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपका फ़ोन हैक है। दूसरा ये कि आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली कोई ऐप इंस्टॉल हो जाना, मतलब आपने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं किया, आपने फ़ोन खोला और देखा अरे कौन सी एप्लीकेशन है, मैंने तो कभी इंस्टॉल ही नहीं की इस एप्लीकेशन को, ये मोबाइल फ़ोन में आई कैसे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस ऐसे एप्लीकेशन को इग्नोर करते हैं और उसको अनइंस्टॉल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि उसे अनइंस्टॉल नहीं किया, और जो एप्लीकेशन डाउनलोड हुई वो किसी ऐसे लिंक की वजह से आई है, क्या पता आपने फेसबुक पे या फिर आपको कोई मैसेज में ऐसा कहीं पे किसी ने कुछ भेजा हो मैसेज कि आप इतने रुपए जीत सकते हो पेटीएम के थ्रू या फिर कैशबैक के थ्रू या फिर कैसे भी, कितने भी यूपीआई आईडीएस के थ्रू आपके पास ऐसे अकाउंट में 50,000 आ जाएंगे। उसी के जरिए आपने क्लिक किया और आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है जिसको आपने खुद से इंस्टॉल नहीं किया है, पर वो खुद ब खुद आ गई है। तो इसका मतलब आपका फ़ोन हैक हो चुका है। अब आपके फ़ोन का जो भी डेटा है, जैसे कि आप बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, अब वो डेटा किसी और के पास जाएगा। और कुछ तो कुछ ऐसे कि ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद वो दिखाई ही नहीं देते, मतलब कहाँ चले गए एप्लीकेशन। कभी कभी वो दिखते हैं, कभी नहीं दिखते। आपके जो आपका एप्लीकेशन का जो लेआउट पेज रहता है जहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशंस हैं, तो वो दिखते ही नहीं है, आइकन्स गायब भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में कोई स्पाईवेयर घुस गया, कोई मैलिशियस कोड आ चुका है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस लो हो जाना, परफॉर्मेंस लो हो जाना मतलब, या फिर आपकी बैटरी फटाफट ख़त्म होती जा रही, मतलब आपने चार्जिंग लगाया, पहले ही 2 दिन में उतरती थी, पूरे 24 घंटा आपकी यूज़ करने के बाद जाती थी। अब तो ऐसा होने लगा कि आप चार्ज किए 2 घंटे में एप्लीकेशन या फिर आपकी जो बैटरी है डाउन हो गई अचानक से। ऐसा क्या हो रहा है? इसमें ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन बहुत पुराना हो। अगर आपके नए फ़ोन में हो रहा है तो आप ये समझ लो कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। आपके फ़ोन का डेटा, आप फ़ोन जब चार्ज कर रहे हो या फिर बंद कर रहे हो और वो परफॉर्मेंस वीक हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन बंद होने के बावजूद इधर उधर जब पड़ा रहता है ना, घर में यहाँ वहाँ रख देते हो आप, तो आपका फ़ोन बंद नहीं है कि आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, पर कोई और है जो उस फ़ोन को यूज़ कर रहा है और उसमें से डेटा जा रहा है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन बहुत गर्म भी हो रहा है, तो भी आप ऐसा सोच सकते हो कि आपका फ़ोन हैक है। तो कुछ सिस्टम्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरत है, और इसको कैसे सॉल्व करना वो भी बता रहा हूँ मैं। तो इसके बाद ये है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हो, तो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने के बाद आप वाईफाई पब्लिक का यूज़ कर रहे हो, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, होटल हो गया, कैफ़े हो गया, तो ऐसे सारे जगह पे फ्री वाईफाई मिलता है। अब वैसे जगह आप फ्री वाईफाई अगर आप कनेक्ट कर लेते हो आपके फ़ोन के साथ, तो ये ध्यान रखिए कि वो वाईफाई पे आप ही नहीं, और भी काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं। अगर जैसे ही बाकी लोग भी कनेक्टेड है ना, तो उसमें से कोई भी आपके फ़ोन में एंटर हो सकता है, क्योंकि वो सेम वाईफाई पे है। कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी जो टेकी होगा, जिसको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, वो मैन इन द मिडल अटैक का यूज़ करके, मैन इन द मिडल क्या होता है कि वाईफाई कनेक्शन और आपका कनेक्शन, उसके साथ कोई एक थर्ड पर्सन भी जो कनेक्टेड है, वो मिडल में आएगा और इंटरफेयर करेगा और आपको वो दिखाना चाहेगा जो आप नहीं देखना चाहते, या फिर आपको उससे वो ब्लैकमेल कर सकता है। तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है ये दिखा के कि आप थोड़ा हमारे नज़रों में हो, या फिर आपको इतने पैसे यहाँ पे जमा करने, कुछ भी किसी भी टाइप का ब्लैकमेल ही हो सकता है। तो वो मैन इन द मिडल अटैक यूज़ करते हैं। और ये कब होता है? जब आप किसी होटल में, मान लो आप किसी होटल में गए ठहरे, और वहाँ पर अगर यूपीआई यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, होटल के वाईफाई से कनेक्टेड हो गए, या फिर अगर होटल की बात करो तो होटल में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि होटल में लोग वाईफाई यूज़ करेंगे और ऐसे लोग कनेक्ट होंगे। जैसे ही ऐसे लोग कनेक्ट हुए, आपका सर्वर उससे कनेक्ट हो जाता है, उनके खुद के सर्वर पे जिसने हैक करने के लिए बैठे हैं, और वो आपका यूपीआई से जो भी ट्रांजैक्शन आप होटल को पे कर रहे हो 10,000, आपके अकाउंट से कटेंगे 30,000 40,000।
होटल में रुक रहे हो तो भी उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इसमें सॉल्यूशन ये है कि आप वीपीएन यूज़ कर सकते हो। वीपीएन मतलब जिसके वजह से एक सिक्योर वीपीएन जो कि ऑथराइज्ड हो। वीपीएन का ये होता है कि जहाँ पर वीपीएन अगर आपके पास है तो वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क का प्लेस एरिया है, वो हर टाइम कुछ ना कुछ वेरी होता रहेगा। जैसे कि आप कभी होटल में बैठ के पेमेंट कर रहे हो पर वो दिखाएगा आप दिल्ली में या फिर ये जगह पे आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा, डिस्टर्ब कनेक्शन रहेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, पर आपका नेट कनेक्शन प्रॉपर चलेगा। पर ऐसे सारी जगह पे पब्लिक प्लेस में जब आप वाईफाई का यूज़ करते हो, ये ध्यान रखो कि आपके पास वीपीएन होना चाहिए ताकि आपका फ़ोन सिक्योर रहे और आप भी सिक्योर रहो और आपके ट्रांजैक्शंस भी। चार्जिंग स्टेशंस पे आप अपने फ़ोन चार्ज करते हो तो ये चार्जिंग स्टेशन आपने कभी देखे हैं? जैसे कि मान लो रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन पे कहीं बाथरूम वाथरूम के पास पहले कैसे लोग एक जगह चार्जिंग बोर्ड लगा रहता है और वहाँ भी सब लोग जाके वहीं पे अपना चार्जिंग करने के लिए घुसेड़े के भीड़ लगा के खड़े रहते हैं। पर अब ऐसा नहीं होता है, आप लोग पावर बैंक यूज़ करने लगे हैं, पर पहले ऐसा होता था। और आज भी कहीं कहीं जैसे कोई कैफेटेरिया हो गया, कोई कैफ़े वैफे, ऐसे सारे जगह पे कुछ ऐसे पोर्ट रहते हैं जहाँ पर लोग चार्जिंग करते हैं। उनको थोड़ी ना मालूम कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस चार्जिंग में डेटा केबल के थ्रू भी आपका हैकिंग किया जा सकता है। आपके फ़ोन का जो डेटा है वो चोरी किया जा सकता है। आप अपने फ़ोन के डेटा को सेव करने के लिए किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई भी डेटा केबल यूज़ करके पब्लिक चार्जिंग पोर्ट ना यूज़ करें। पब्लिक प्लेस पे अगर आप फ़ोन चार्ज करने लगते हो तो आपके फ़ोन में आपका फ़ोन किस कंप्यूटर से कनेक्टेड है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो डेटा केबल होता है, डेटा केबल के थ्रू काफ़ी अच्छी हद तक हैकिंग करी जा सकती है। तो बेहतर यही होगा आप पब्लिक प्लेस पे पावर बैंक का ही यूज़ करें। कभी भी बाहर का कोई भी डेटा केबल यूज़ ना करें या फिर चार्ज करने के लिए आपका मोबाइल फ़ोन, जो कि पब्लिक में कोई भी उसे चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहा हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करी और वो बंद हो गया, फिर से ओपन की फिर से बंद हो गया। मान लो फेसबुक ओपन कर रहे हो, क्लिक बंद, अरे ओपन ही नहीं हुआ। अब उसको को लगता है कि उसे अपडेट करने की जरूरत है, आप जाते हो अपडेट करते हो और वो अपडेट भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये मान लो कि वो अपडेट के नाम पे आपको कोई तो उल्लू बना रहा है और आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ऐसे एप्लीकेशन को फौरन डिलीट मारो। और तो और कभी कभी आपको एक इंटरनेशनल कॉल्स आने लगे, मतलब आज तक आपको नेशनल कॉल भी ढंग से नहीं आ रहे थे, आपके गांव वाले ही फ़ोन नहीं कर रहे थे, अचानक से इंटरनेशनल कॉल आने लगे, दिन में एक बार दो बार आने लगा। तो ऐसे कॉल को अगर आप रिसीव करोगे या फिर वापस से कॉल करोगे तो आपका इंटर और नेशनल दोनों अलग हो जाएगा और आपका फ़ोन एक तरीके से मतलब ख़त्म है। समझ रहे हो? आपको अपने एप्लीकेशन को या फिर किसी भी कॉल को ऐसे इंटरनेशनल आ रहा है तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से नहीं जुड़े, आपको कोई फ़ोन नहीं कर रहा है बैठ के इंटरनेशनली, क्योंकि आप अचानक से रातों रात फेमस थोड़ी ना हो गए हो, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। और किसी भी लिंक पे जो आपके मैसेज में आते हैं जो कि अनऑथोराइज्ड है, जिसमें HTTP है, HTTPS नहीं है, तो ऐसे एप्लीकेशन को कभी ओपन ना करें, ऐसे लिंक को कभी क्लिक ना करें। तो ये सबसे सेफ रहना है तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसे सारे सिम्टम्स आपके फ़ोन में नज़र आ रहे हैं या फिर आपको इसमें से एक या दो भी सिम्टम्स, मतलब दो तीन आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि ऐसा आपके फ़ोन में परफॉर्मेंस वीक हो गई है, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, तो आपको फैक्ट्री रीसेट करने की ज़रूरत है। आपको अपने फ़ोन से पूरा फैक्ट्री रीसेट करो, मतलब ख़त्म कर दो एप्लीकेशन पूरे मोबाइल को, फिर से स्टार्ट करो, तो आपका फ़ोन सेफ रहेगा। या फिर डेली बेसिस पे आप अपने एप्लीकेशंस को, आपके फ़ोन को अपडेट करते रहना है। जो कि आपके फ़ोन्स होते हैं उसको कंटिन्यूसली अगर आप अपडेटेड रखोगे, जो अपडेट्स आते हैं फ़ोन के, तो सब कुछ सेफ रहेगा। क्योंकि अपडेटेड फ़ोन में अटैक करना बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली बात होती है अटैकर्स के लिए, हैकर्स के लिए। उसी जगह पे पुराने वर्जन्स को अटैक करना, उसको हैक करना ईजी होता है। तो बेसिकली आप यार ध्यान रखो, आप न्यू वर्जन्स पे रहो, हमेशा अपडेटेड रहो। आपको हमेशा फ़ोन अपडेट करके रखना ही होगा। तो इससे आपका फ़ोन भले ही स्टोरेज ले रहा हो, पर आपका फ़ोन सेफ रहेगा, आपका डेटा सेफ रहेगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो और लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।